राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। तो आज हम जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की कहानी है, और अपने जीवन में हर कोई चाहता है कि एक बार हम भी बाबा श्याम जी के दर्शन ज़रूर करके आएँ। यात्रा की शुरुआत ट्रेन से होती है। हर स्टेशन के साथ मन में बस एक ही बात, बाबा श्याम का बुलावा आ गया है और जल्दी से जल्दी हमें भगवान श्याम से मिलने जाना है। तो जैसे ही स्टेशंस पार हो रहे थे, हमारे मन में ऐसा हो रहा था कि बस जल्दी से जल्दी रिंगस पहुँचे और रिंगस पहुँच के हम दौड़ते हुए बाबा के दर्शन करें। तो मैंने ट्रेन के अंदर बैठे बैठे सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना लूँ। तो जब आप खाटू श्याम जाएंगे तो आपको, जब आप स्टेशन पे पहुंचने वाले होंगे रिंगस, तो उससे पहले ये वाली जो पहाड़ी आपको ये ट्रेन से दिख रही है बाहर, ये आपको दिखेगी। ट्रेन से उतरकर अब शुरू होता है असली सफ़र। रास्ते में चलना, भीड़ और मन में बस एक ही नाम, श्याम, बाबा श्याम। अब हम पहुंच गए इस तोरण द्वार पे, और तोरण द्वार को देखते ही हमें लगा वाह, अब हमारी मनोकामना सारी पूरी होने वाली है। मन में एक अलग सी ही खुशी हो रही थी कि हम तोरण द्वार पे पहुंच गए और अब बाबा से मिलने में बहुत ही कम समय बाकी है। और तोरण द्वार का भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। फिर हमने ये एक रिक्शा लिया, रिक्शा में बैठ के मैंने तो वीडियो शूट की पीछे से जितनी भी बन पाई। फिर मेरे को ये आगे की तरफ ये बंशी वाले की ये स्टैचू बनी हुई थी, जो कि तोरण द्वार को और भी खूबसूरत बना रही थी। और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था और लोगों का पूरा तांता लगा हुआ था। फिर हमने शारदा पैलेस सेलेक्ट किया ताकि हम थोड़ा सा स्टे कर सके। तो आप जब भी जाएं तो ये शारदा पैलेस में आप भी रुकें, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। और फिर हम लोग सुबह सुबह बिल्कुल 5 बजे उठ गए, और 5 बजे देखिए चंदा मामा कितने अच्छे से चमक रहे थे, और इतने हम सब इतने एक्साइटेड थे। हम पूरी फैमिली आए हुए हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने, और सुबह के 5 बजे चंदा मामा बिल्कुल चमक रहे हैं। और ये पीछे की जो भी कुछ होटल्स खुले हुए थे और कुछ बंद थे, और कुछ जो कि 24/7 चलते रहते। ये पीछे का नज़ारा देखिए, सुबह के 5 बजे का है, कितना खूबसूरत है। बाकी लोग तैयार हो रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। फिर हम सब एक साथ निकले, और हम अपने बाबा के लिए गुलाब का फूल हमने ख़रीदा और गुलाब का फूल लेकर आए हैं, क्योंकि बाबा को भक्ति के साथ प्रेम भी अर्पित किया जाता है। तो और प्रेम अर्पित करने के लिए जो सबसे बड़ा सिंबल होता है वो गुलाब है। गुलाब से खूबसूरत शायद ही कोई फ्लावर या फूल होता होगा। मंदिर के बाहर लंबी लाइन, हर भक्त बस एक झलक के लिए इंतज़ार में है, और दिल में सिर्फ विश्वास है कि बाबा ज़रूर दर्शन देंगे। और यही सारे आस लेके हम भी बस निकल पड़े। और हमें ये नहीं पता था कि अभी आगे हमें और भी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि बाबा के दर्शन के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। हर रोज़ करोड़ों की संख्या में लोग उनके दर्शन पर आते हैं। तो हम भी पूरी फैमिली, मेरे भाई, मम्मी, पापा, हम सब चल रहे थे और जय जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बिल्कुल वहाँ तक पहुँचने में हमें जितना भी वक्त लगा था, उस वक्त का हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि कितना टाइम लगा हमें अपने होटल से लेकर के वहाँ तक जाने में, क्योंकि हम जय जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। और फिर जब हम वहाँ पर ये सोच रहे थे कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम बाबा से क्या क्या बोलेंगे, और फिर हम फाइनली पहुँच गए। खाटू श्याम जी का यह दिव्य धाम सिर्फ मंदिर नहीं, आस्था का सागर है, जहाँ हर भक्त की मनोकामना जुड़ी होती है। हर कोई अपनी मन में बहुत सारे सवालों को लेकर आया होता है, बहुत सारी मनोकामनाओं को लेकर आया होता है। जब भगवान से हमें मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे क्या क्या मांगेंगे, क्या हम उनसे कहेंगे, कितनी हमें परेशानियां हैं, वो सारी हम जल्दी जल्दी कैसे कहेंगे। फिर वो पल आ गया जब बाबा श्याम के दर्शन के लिए बिल्कुल हम पास में
बैरियर के पास हम बिल्कुल पहुंच चुके थे और कुछ ही वक्त हमारे पास बचा हुआ था कि अब हम बाबा से मिलने वाले हैं। इसके बाद फिर हमने सोचा कि बिल्कुल अब हम दर्शन करने की जैसे नज़दीक पहुँचे उतने में हमने सुबह का हमारा इतना किस्मत हमारी अच्छी थी कि हम बिल्कुल बाबा के जैसे ही पास पहुंच गए थे, एकदम से आरती होनी शुरू हो गई, जिसके कारण हमें इस बैरियर के पास ही वेट करना पड़ा। और जब तक कि हम वेट कर रहे थे तब तक हम लोगों ने सोचा कि जय जयकारा ही लगाया जाए। तो हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बाबा श्याम जी के जय जयकारा लगा रहे थे और जय जयकारा लगाते लगाते कब आधे से पौने घंटे में आरती ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। और एक बड़ी सी टीवी भी सामने लगी हुई थी, इस वीडियो में आई नहीं है या फिर आई भी होगी। तो वहाँ पे हम आरती का भी नज़ारा ले रहे थे और साथ साथ में हम बाबा श्याम के जय जयकारे भी लगा रहे थे। उसके बाद ये देखिए, ये थोड़ा सा आरती का नज़ारा इतनी बड़ी टीवी में, ये हर आपको जब आप ये बैक साइड दे रखा है, आप यूट्यूब पे बाबा श्याम जी का जब डालेंगे चैनल तो आपको ये सीधा हम 6 बजे के करीब हो रही थी ये आरती, तो आप भी 6 बजे आप ये आरती देख सकते हैं। हमने यहीं पे खड़े होके आरती का पूरा दर्शन किया, भगवान श्याम जी के पूरे दर्शन किए और हमें इतना अच्छा लगा कि हमें ऐसा लग रहा था कि आज तो हमारी किस्मत पे पड़ा हुआ सारा ताला खुल गया, क्योंकि हमें भगवान जी की आरती के भी दर्शन हो गए। बहुत दूर से आए हैं हम चल के, मन में इतनी इच्छा लेके कि बस बाबा जी के दर्शन हो जाएं हमें, और साथ में बाबा जी के दर्शन के साथ साथ हमें बाबा जी की आरती मिल जाएगी, तो इससे अच्छी बात फिर अपने जीवन में हो ही क्या सकती है। धीरे धीरे आरती ख़त्म होने लग गया और फिर हम लोग चलने लग गए आगे की तरफ, लाइन हमारी बढ़ने लगी। इतनी ज़्यादा क्राउड था, यहाँ तक कि वीआईपी एंट्री होती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, उसमें भी कोई चांस नहीं था। और हम सब ने ये फूल ले रखा था बाबा को चढ़ाने के लिए, हम बहुत खुश थे। बाबा को ज़्यादातर फूल ही, आप कभी भी जाएं तो बाबा के लिए गुलाब का फूल ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि फूल ही है एक ऐसा जो आप बिल्कुल चढ़ा सकते हो बाबा को। बाकी और सब चीज़ें हम नहीं चढ़ा सकते, दूर ही रख सकते हैं, लेकिन आप फूल को बिल्कुल पास से भगवान को अर्पित कर सकते हो। बिल्कुल पास से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बैरियर के इधर हो कर के, लेकिन हम उन्हें चढ़ा सकते हैं। और मैंने ये वीडियो ख़ास कर आप लोगों के लिए बनाई है। यहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन मैंने छुप छुप के ये वीडियो बना ली ताकि मैं आप लोगों को इन भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन करा सकूं, जो लोग नहीं जा पाए हैं या अभी नहीं गए हैं उन लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोग के अपलोड करूं। मैंने छुप के, पुलिस वालों से छुप के मैंने ये वीडियो बनाई, उसने मुझे पूरी नहीं बनाने दी। तो वो वाला बिल्कुल नज़ारा बिल्कुल जो हमारे पास था कि अब हम बाबा को देखने वाले हैं, और फिर वो पल आ गया जब बाबा श्याम के दर्शन हुए, आंखें भर आई और दिल से बस यही कहा, धन्य हो गया जीवन मेरा कि मुझे बाबा के दर्शन हो गए। और मैंने फिर चुपके से जितना भी मुझसे बन पाया उतनी मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोग भी एक बार दर्शन कर सके। फिर मेरे से पुलिस वाले ने जो है छीन लिया था मेरा फ़ोन, फिर मैंने रख दिया। इसके बाद हम पहुँचे श्याम कुंड में। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से मन की शुद्धि होती है और आस्था और भी गहरी हो जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बाप रे, यहाँ पर इतना भीड़ था, कुंड का पानी तो दिखाई नहीं दे रहा था, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रहे थे बस। और ये आप देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये नया कुंड है, यानी कि जो असली कुंड होता है जिसमें से भगवान जी का सिर पाया गया था, ये वो वाला कुंड नहीं है। असली कुंड तो इसके बाद था, ये अभी नया कुंड बनाया है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें भी कितना ज़्यादा भीड़ है, और फिर भी हम इसमें भी पहुँचे। हमने कैसे भी करके वीडियो बनाई और इसके बाद हम पहुंच गए असली यानी कि प्राचीन कुंड में। इस प्राचीन कुंड में
ही, इस प्राचीन कुंड में ही से ही भगवान खाटू श्याम जी के जो है सिर है जो उनका उसकी प्राप्ति हुई थी राजा के सपने में आकर के। और राजा के सपने में खाटू श्याम जी आकर के उन्होंने ये कहा, पूरी महाभारत सुनाई और बताया कि मेरा सिर यहाँ पर है, तुम इसको खुदाई करवा के निकलवाओ। और ये सारा का सारा वृतांत यहाँ पर दीवार पर लिखा हुआ है। मैं अभी आपको वीडियो में देख के दिखाती हूँ। ये राजा हैं, सोए हुए हैं, इनके सपने में भगवान खाटू श्याम आए हैं और जब ये खुदाई कराई गई तो फिर इनमें से सिर मिला और ये राजा ने भगवान जी की इस सिर को ले जाके, खाटू श्याम के सिर को ले जा कर के और मंदिर में स्थापित कर दिया। और तब से बाबा श्याम यहीं पर विराजमान हो गए, उनकी पूजा होने लगी। लेकिन असल में जहाँ से इनकी प्राप्ति हुई थी, हम उसी प्राचीन कुंड में पहुँच गए। और आप यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे भी भीड़ है, लेकिन ये थोड़ा छोटा था इसीलिए एक नया कुंड और बनाया गया है। लेकिन असली और प्राचीन कुंड यही है। तो आप जब भी आएँ तो प्राचीन कुंड नाम बोलकर ही पूछें कि यहाँ पर प्राचीन कुंड कहाँ पर है, पुराना वाला, तो तब जाकर आप यहाँ पर असल में पहुँच पाएंगे, असली में। वरना आप भी नए कुंड में स्नान करके वहीं से वहीं चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आप ज़रूर आना, यही असली है। और कहा जाता है कि इसमें स्नान मात्र से व्यक्तियों के जो भी रोग कष्ट परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। और ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है। ये देखिए यहाँ का पानी, यहाँ का जल कितना पवित्र और पावन है। लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं भी इसके अंदर उतरी और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और बहुत ही शीतल पानी, बहुत ही ठंडा था। मैंने अपनी बॉडी पे छिड़काव किया इस पानी से, क्योंकि नहाने का टाइम नहीं मिल पाएगा यहाँ पे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हालांकि जिन लोग को नहाना था वो नहा भी रहे थे यहाँ पर। तो फिर यहाँ ये देखिए, ये पूरा मैंने नज़दीक से ये वीडियो बनाई है सिर्फ आपके लिए।